गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और घर पे स्वस्थ होंगे और कोरोना से सेफ होंगे। हम आज बात करेंगे, हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने कुछ न्यूक्लियोफिलिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन हम पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने कुछ 3 टाइप की रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमने पहली रिएक्शन पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरी जो हम पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल के साथ में। तो हमने पहली टाइप शुरू करी थी कौन सी वाली, रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसे कुछ एग्जांपल हमने पढ़े वहां पर कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को कैसे रिप्लेस करता है। तो वहां पर हम फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, मैंडियस वगैरह रिएक्शन के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पर बात कर चुके हैं यहाँ पर। तो ये हम जो बात कर रहे थे, तो एक कुछ बच्चे ने बोला था कि सर रिएक्शन विद साइनाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ, तो मैं एक रिएक्शन जो है वो थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड। समझे, एल्काइल साइनाइड मतलब RCN कैसे जोड़ना है RX के साथ में। तो ये आप RX लेंगे, यहाँ पर K का पॉजिटिव, CN का नेगेटिव। याद हो तो मैंने CN आपको बताया था कि एक स्पेशल टाइप्स का क्या है न्यूक्लियोफाइल, इसका नाम हमने क्या दिया था, एम्बीडेंटिक न्यूक्लियोफाइल। और एम्बीडेंटिक न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते थे जिसके अंदर मोर देन वन डोनेटिंग साइट क्या होती है या अटैकिंग साइट क्या होती है, प्रेजेंस होती है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर इसका जो नेचर होता है वो होता है आयनिक। ठीक है, तो अंडर हीटिंग कंडीशन में आप यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन करवानी है और RCN आपको बनाना है यहाँ पर इस तरीके से, और ये KX बाहर। तो यहाँ अगर मैकेनिज्म की बात करी जाएगी ना, तो देखो C का नेगेटिव, इसका चार्ज सेपरेशन आप कर लेना, C का नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करेगा, X बाहर हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन करता है। और यही चीज अगर मैं AgCN के साथ में, अगर मुझे फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड अगर मुझे देखना होता है ना, इसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड वाले की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर आइसोसाइनाइड मतलब RNC। तो वहां पर आप वही RX लेते, वहां पर आपको AgCN लेना था। AgCN अंडर हीटिंग कंडीशन मीडियम बेसिक है, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर आप AgX तो बाहर निकलेगा पर RCN नहीं, RNC बनेगा, और ये AgX बाहर हो गया। यहाँ पर नेचर आयनिक थी, यहाँ की नेचर कैसी थी, कोवलेंट नेचर थी। इस वजह से यहाँ पर नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल अलग है, यहाँ पर नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल अलग है। मतलब वहां अगर मैकेनिज्म की बात करूंगा तो वहां पर साइनाइड का C अटैक करेगा, इसके ऊपर R के X पे, मतलब ये वाला अटैक करेगा इस पे, ये बाहर हो जाएगा। इसमें भी हो रहा है। और AgCN वाले में क्या हो रही है मैकेनिज्म, AgCN ये लोन पेयर है, ये RX है। वहां पर होने वाला प्रोसेस थोड़ा अलग है। वहां पर ये चार्ज सेपरेशन की बात करें, ये हो गया, वहां पर इसने इसको दे दिया, इसने इस पे अटैक कर दिया, ये बाहर हो गया। तो यहाँ R के साथ में क्या जुड़ रहा है, N जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो मैकेनिज्म प्रोसेस थोड़ा अलग अलग है। यहाँ पर अटैकिंग टर्म जो था वो C था, यहाँ अटैकिंग टर्म कौन है अपने पास में, N है। तो आयनिक नेचर के अंदर तो क्या बनता है CN, और कोवलेंट नेचर में क्या बनता है NC, आइसोसाइनाइड बनता था। तो आई होप चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि KCN की कैसी और AgCN की किस तरीके से रिएक्शन करता है। वो मैंने आपको यहाँ पर देखो एरो देखना ध्यान से, कैसे चलाएं वो आपको पता लग जाएगा। अब जो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ वो अपने पास में है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर कैसे बनाते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू। देखो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफिलिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन अपने पास में है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, देखना। अब है अपने पास में फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। हर बच्चा आई होप फॉर्मूला जानता होगा एस्टर का। ठीक है, अपने को क्या बनाना है, एस्टर का फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर कैसे बनाएंगे वो सर, हम क्या लेते हैं, ये अपने पास में एक सिल्वर एल्केनोइड ले लेता हूं मैं, ROOAG। ठीक है, ये क्या है, नाम है इसका सिल्वर एल्केनोइड। ठीक है, कोवलेंट नेचर का है। यहां ले लिया मैंने RX, समझ गए मेरी बात को, अंडर हीटिंग कंडीशन बेसिक मीडियम,
ये RX, ये AgX क्या हो गया यहाँ पर भार हो गया, क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड में OR डैश प्लस में AgX, और ये क्या बन गया एस्टर बन गया। ठीक है, अगर मैं इसी का एग्जांपल सिंपल वाला लेता, R अगर मैं CH3 मान लेता ना तो क्या होता CH3 C डबल बॉन्ड में O Ag, इसका नाम आता सिल्वर एसीटेट। क्या नाम आता सिल्वर एसीटेट नाम आता। ये CH3 अगर मैं ले लेता CH3Cl या Br में से अंडर हीटिंग कंडीशन OH का नेगेटिव। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, कुछ नहीं करना। ये AgCl क्या हो गया भार हो गया, क्या बन जाता मिथाइल एसीटेट, क्या बन जाता ये एस्टर तो बनता, नाम क्या था इसका मिथाइल एसीटेट। ठीक है, तो ये था फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के बारे में हमने बात करी है। नेक्स्ट में है फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन की हम बात करते हैं। यहां पर अमाइन का फॉर्मेशन करना, अमाइन मतलब 1 डिग्री अमाइन का, 2 डिग्री अमाइन का, 3 डिग्री का, और किसकी बात करेंगे हम क्वार्टनरी अमाइन, इन चारों को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ अमाइन के लिए जो प्रोसेस वेरी करता है ना, जो रिएक्शन वेरी करती है, उस प्रोसेस या उस रिएक्शन का नाम यहाँ पर दे रखा है हाफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन। क्या नाम है प्रोसेस का, नाम क्या है, मतलब ये 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री और क्वार्टनरी अमाइन का फॉर्मेशन जिस मेथड से होगा उस मेथड का नाम है हाफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन। मतलब यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के यूज से मैं डिग्री ऑफ अमाइन का फॉर्मेशन करूंगा, जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ठीक है, क्वार्टनरी कहने का मतलब हम फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो चीजें मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, चलता हूँ, देखते जाना कैसे रिएक्शन वेरी करती है। कुछ नहीं करना, पहला इसकी रिएक्शन लेता हूं मैं RX। ठीक है, यहां मैंने ले लिया अमोनिया, ये क्या है अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया की रिएक्शन करवानी है आपको। ठीक है, अंडर हीटिंग कंडीशन, टेम्परेचर आपको देना है। ठीक है, कितना टेम्परेचर देना है वो सब 373 केल्विन टेम्परेचर देना है। मीडियम रखना है बेसिक, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेसिक मीडियम पे। तो ये HX क्या हो गया अपने पास में भार हो गया, ये बन गया अपने पास में RNH2 HX भार, ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, फिर अपने पास में ये आपको एडजस्ट रखना है, यहाँ जो प्रोडक्शन बनेगा उस प्रोडक्ट को वापस से फर्दर यहाँ लिखना है। फिर आपने फिर RX डाला, फिर 1 डिग्री अमाइन आपने फिर पकड़ा, ये 1 डिग्री है। सेम कंडीशन आपको डालनी है जो ऊपर वाली है अंडर हीटिंग वाली। SX आपका फिर भार हो गया, क्या बन गया RNH प्लस में HX, कितना डिग्री बन गया 2 डिग्री अमाइन बन गया। समझ गए। नेक्स्ट अपने पास में है क्या है हमारे पास में RX आपको फिर लेना है, फिर जो 2 डिग्री बना उसको फर्दर यहाँ पर फिर रख लेना है। यहाँ पर ये देखो ये 2 डिग्री अमाइन फिर ले लिया आपने अंडर हीटिंग कंडीशन, सेम कंडीशन HX फिर भाग होगा। सिंपल मेथड है, कुछ वो स्पेशल तरीका नहीं है, बस मैचिंग करते जाओ बनाते जाओ। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर ये जो साइट होती है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये पहले इस पर अटैक करेगी, फिर यहाँ क्वार्टनरी अमोनिया बनेगा और फिर एज ए हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप क्या होगा रिमूव करना पड़ेगा अमोनिया को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वर्क करता है। तो ये HX बाहर हो गया, ये आया RNR मतलब NR का 3 HX बाहर, कितना डिग्री बन गया 3 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, ये कितना है 1। लास्ट में RX की रिएक्शन फिर 3 डिग्री के साथ में आप करवा दो, तो NR का 3 सेम कंडीशन है, क्या बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन से अपने को बनाना है R का 4, N का पॉजिटिव, X का नेगेटिव, और ये बन गया क्वार्टनरी अमोनिया। क्या बन गया क्वार्टनरी अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप चीजें यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, एल्काइल हैलाइड एज मैंने सेम रखा है देखो सभी के अंदर। फिर मैंने डिग्री ऑफ अमाइन जो है वो चेंज किया है, पहले मैंने अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाई 1 डिग्री बना, फिर मैंने क्या किया 1 का फर्दर RX के साथ में, फिर 2 बना, 2 से मैंने फर्दर करवाया, मतलब वहां जो प्रोडक्शन होगा उसको फर्दर एक करवाना है हेलो एल्केन के साथ में।
वहां पर डिग्री ऑफ अमाइन का फॉर्मेशन होता हुआ चला जाएगा। कंडीशन क्या है अपने पास में, हीटिंग कंडीशन है 373 केल्विन और OH का है बेसिक मीडियम, उसके साथ में अपने को रिएक्शन यहाँ पर करवाते हुए जाना है। ठीक है, तो चीजें यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। जहां तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत अगर लगे ना कि सर दिक्कत है, तो आप मेरे से डिस्कस जरूर करिएगा, पूछिएगा। ठीक है, तो ये बात करी हमने किसकी, हाफ मान अमोनोलाइसिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, थोड़ा ध्यान रखना, आप समझ गए मेरी बात को। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर किसके बारे में। नेक्स्ट अपने पास में है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ अ हायर एल्काइन। अब मुझे अगर हायर एल्काइन बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा उसकी और बात कर लेता हूँ। देखना कि फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन कैसे बनता है। देखो तो साथ साथ पढ़े, साथ साथ करें, कोई डाउट अगर है तो डिस्कस करें मेरे से। ठीक है, और नोटबुक अपनी कंप्लीट कर लें, नोटबुक भी मैं चेक करूंगा आपकी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, जो बच्चे हैं ना वर्क कंप्लीट करें। ठीक है, मैं बात कर लेता हूं अब किसकी, फॉर्मेशन ऑफ ए हायर एल्काइन। फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन, एल्काइन जानते हो ना हर बच्चा, ट्रिपल बॉन्डेड वाला। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन। तो पहले उस हायर एल्काइन कंपोनेंट को अपने को चेंज करना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक नेचर में, ताकि वो हैलोजन को हेलो एल्किन की हैलोजन को रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये मान लो कि मैंने ले लिया एल्काइन। ठीक है, एल्काइन का ये कार्बन है sp हाइब्रिड। sp हाइब्रिड कार्बन जो होते हैं इसके कैसे हैं, बोले एसिडिक कार्बन, एसिडिक हाइड्रोजन होता है इसके पास में। ठीक है, एसिडिक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। समझ गए मेरी बात को। ये कार्बन कैसा है, sp है, ये भी sp है, इसके पास में H है नहीं, इसके पास में H है, तो sp हाइब्रिड कार्बन है। ठीक है, जहां पर एस करकर जितना ज्यादा होता है उसका एसिडिक करकर भी उतना ही ज्यादा होता है। तो ये हाइड्रोजन भी कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 11th में आपने पढ़ा होगा सब कुछ। ठीक है, तो एसिडिक है तो कॉमन सी बात है बेसिक के साथ में इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी, और बेसिक के साथ में जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पर ये जो टर्म है ये क्या होगा, रिमूव होगा। तो मैंने क्या डाला यहाँ पर, बेस के रूप में मैंने यहाँ डाल दिया सोडामाइड। क्या डाल दिया मैंने यहाँ पर, सोडामाइड। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में 196 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ चार्ज सेपरेशन आपको इजीली दिख रहा है, NH2 पे नेगेटिव, Na पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन आपको इजीली दिख रहा होगा कि C का नेगेटिव और H का क्या है, पॉजिटिव। तो कॉमन सी बात है, ये NH2 और ये मिल करके क्या बना लेंगे, अमोनिया बाहर निकाल देंगे। क्या बन जाएगा, RCC, C का नेगेटिव आ गया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Na आ गया, और यहाँ बाहर हो गया अमोनिया। समझ गए मेरी बात को। ये क्या बन गया, सोडियम एल्काइनाइड। ठीक है, ये बात करी हमने यहाँ पर। अब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब हाइयर देखो, अब पहले 3 का था, 5 का बना लो, 4 का बना लो, कैसे बना लो। तो आपने क्या किया, C का नेगेटिव, Na का पॉजिटिव, ये RX है। देखो आप, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। समझ गए मेरी बात को। करवा दो सब्स्टिट्यूशन अंडर हीटिंग कंडीशन, ये यहाँ अटैक करेगा, X बाहर हो गया, क्या बन गया, RCCR और बाहर हो गया NaX, और ये बन गया हायर एल्काइन। क्या बन गया, हायर एल्काइन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये जो हम लेते हैं इसका नाम होता है सोडामाइड। क्या नाम है, सोडामाइड। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको न्यूक्लियोफाइल में आपको जनरेट करना, देन फर्दर फिर आपको क्या करवाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना होगा। इसका नेगेटिव फिर इसको हैलोजन जो है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और वहां पर आ जाएगा, जुड़ जाएगा, कहने का मतलब सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई होप चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ किसकी, बोल नेक्स्ट अपने पास में है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। तो एल्काइल आयोडाइड का आपने एक रिएक्शन भी पढ़ा है। ठीक है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नेक्स्ट अपने पास में है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। RI बनाना है, सब बच्चे जानते हैं। इससे मिलती जुलती रिएक्शन मैंने याद होता वो करवाई थी, इसका नाम था फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। क्या नाम था, फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। ठीक है,
क्या करना था, वो सर ये RX है, ये NaI डालना था, ठीक है, अंडर हीटिंग कंडीशन ड्राई एसीटोन, NaX बाहर हो गया और ये बन गया Ri प्लस में NaX और ये बन गया आयोडो एल्कीन। तो यहाँ पर NaI की जगह पे आप KI भी ले सकते हो, तो RX प्लस में KI आप डाल सकते हो अंडर हीटिंग कंडीशन, वही ऐसा ही कुछ सेम कंडीशन में आपको ये करवाना है। तो यहाँ बस फर्क क्या आएगा निकलने का, KX बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा Ri प्लस में KX बाहर और ये क्या बन गया आयोडो एल्कीन, क्या बन गया आयोडो एल्कीन बन गया। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट अगर है तो डाउट मेरे से क्लियर करेगा, डाउट पूछेगा, समझेगा, करेगा। किसी भी बच्चे को कैसा भी अगर डाउट है तो समझे मेरी बात को, ईमानदारी से काम करेगा, ठीक है, चीजें समझ में आएंगी। नहीं करोगे तो इनका एग्जाम्पल भी मैं करवाऊंगा, ठीक है, जब मैं न्यूक्लियोफिलिक टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा दूंगा SN1 SN2 जब आपको समझाऊंगा, तब उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम प्रैक्टिस के रूप में जो आपको समझाए जाएंगे NCERT के, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट अपने पास में जो है, तो आई होप चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड और फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन वाला, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में, अब है लास्ट जो इसकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो लास्ट जो रिएक्शन अपने पास में है वो है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन, या ठीक है। तो हाइड्रोजन के थ्रू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हाइड्रोजन के थ्रू कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, जब हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन फॉर्म में नहीं, हाइड्रोजन जो है जब हाइड्राइड फॉर्म में वेरी करेगा ना H नेगेटिव फॉर्म के अंदर, तब जाकर के H नेगेटिव X को रिप्लेस करेगा। और वो कहाँ से मिलेगा, वो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के कांटेक्ट में आने पर रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू क्या होगा, वो सप्लाई होगा और वो H नेगेटिव क्या करेगा, हेलोजन को रिप्लेस करेगा और अपने आप को हेलो एल्केन से वो आप क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। कैसे बना देगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, देखना इसके अंदर। लास्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक के एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के थ्रू सब्स्टिट्यूशन करना है तो कॉमन सी बात है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या चाहिए अपने को, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम क्या लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो क्या होते हैं, जो होते हैं H नेगेटिव डोनर होते हैं, ठीक है, जो क्या क्या देते हैं, H नेगेटिव आयन देते हैं या H नेगेटिव सप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे रिएक्शन, बोला इसका H नेगेटिव आयन ये RX है, नॉर्मल हीटिंग कंडीशन, चार्ज सेपरेशन की बात करें ये हो गया, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, X को बाहर निकालेगा, ये RH बना और ये X नेगेटिव क्या हो गया बाहर, और ये क्या बन गया अपने पास में। समझ में आई बात को। तो मतलब कहने का मतलब अगर हेलो एल्केन से कभी भी अगर आपको क्या करना हो, एल्केन बनाना हो उतने ही कार्बन का, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट भी डायरेक्ट डाल सकते हो। मतलब अगर आप ये रिएक्शन होती है आपके पास में CH3CH2Br, तो अगर आपको यहाँ इथेन में चेंज करना होता तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते, सीधा क्या बनता CH3CH3 बनता और HBr क्या हो जाता बाहर, और ये क्या बन जाता, इथेन बन जाता, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास में, हमने सारे एग्जांपल कर लिए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अब हम जो बात करेंगे ना नेक्स्ट, जो यहाँ तक तब एग्जांपल हो गए, सारे एग्जांपल समझाए विद रिएक्शन समझाया हमने, ठीक है, जो एनसीईआरटी के अंदर अपने को दे रखे हैं, ठीक है। अब जो इसके बाद में नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी हम बात करेंगे। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन और बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब SN2 रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन के बारे में बात करेंगे विद मैकेनिज्म, इनकी रिएक्टिविटी क्या किस तरीके से वर्क करता है, क्या रिएक्टिविटी का इनका ऑर्डर होता है, कौन इसमें पहले पार्टिसिपेट करते हैं, किस पे रिएक्शन डिपेंड करती है, और ड्यूरिंग द मैकेनिज्म क्या क्या इसमें चेंजमेंट देखने को मिलता है, वो सब विद मैकेनिज्म आपको दोनों रिएक्शन में एक साथ एक ही वीडियो में समझाऊंगा।
SN1 और SN2 और दोनों के बीच में कंपैरिजन करवाने की कोशिश करूंगा और फिर कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस हम उन दोनों के लिए करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो पहली टाइप अपने पास में थी केमिकल रिएक्शन की, उसके सारे एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो मैंने बोर्ड पे आपको करवा दिए। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछिएगा, डाउट अपने क्लियर करिएगा, अपनी नोटबुक कंप्लीट करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।